Hello everyone, welcome to lecture 5 of class 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड आप लोग अगर नए हैं इस लेक्चर में तो आप लोग 1 से 4 तक जो लेक्चर हमने बनाए हैं वो लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। सो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेनली रिलेटेड टू रेजिस्टेंस और रेजिस्टर क्या होता है, उसको किस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं वो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं कि एक ओल्ड सीआरटी टीवी है। सीआरटी टीवी मतलब एक बक्सा जैसा टीवी होता है ना, जो बहुत पहले होता था। अभी तो एलईडी एलसीडी पैनल आ गया है तो बहुत स्लिम थिन एंड स्लिम हो गया है टेलीविजन। बट पहले जो होता था वो ओल्ड सीआरटी टीवी बोलते थे, ठीक है। उसके अंदर का जो पोर्शन है कुछ इस तरीके से था, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी कंपोनेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि एसएमपीएस पिक्चर ट्यूब ये था। यहाँ पे स्पीकर वगैरह है, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स था, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर ट्यूब, ठीक है, स्पीकर, बेसिक पावर सर्किट। एवरी कंपोनेंट रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट, है ना। हर एक कंपोनेंट को क्या चाहिए, डिफरेंट करंट चाहिए, क्लियर, डिफरेंट वैल्यू का करंट चाहिए। हाउ कैन डिफरेंट करंट बी प्रोवाइडेड टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब ये सवाल क्यों आया, क्योंकि डायरेक्टली मैं रेजिस्टेंस के बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ, बट सबसे पहले रीज़न चाहिए कि क्यों हम लोग को रेजिस्टेंस चाहिए, है ना। किसी चीज़ को पढ़ने से पहले फर्स्ट रीज़न जानना है। रीज़न इज़ वेरी मच एसेंशियल, ठीक है। तो क्यों यहाँ पे हर एक कंपोनेंट में डिफरेंट करंट चाहिए, है ना। रीज़न ये है कि डिफरेंट कंपोनेंट जो होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट में क्या होता है, देखिए डिफरेंट कंपोनेंट जैसे कि स्पीकर वगैरह हो गया, पिक्चर ट्यूब हो गया। जैसे कि पिक्चर ट्यूब में ज़्यादा करंट चाहिए, स्पीकर में कम करंट चाहिए। बेसिक पावर सर्किट में ज़्यादा करंट आएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, किस तरीके से, डायरेक्ट आंसर है क्या होगा, यूजिंग रेजिस्टर, ठीक है। रेजिस्टर हम लोग यूज़ करके कहाँ पे कम करंट चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा करंट चाहिए, वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि पिछले कुछ लेक्चर में हम लोगों ने रेजिस्टर कैसे कम होता है, रेजिस्टर क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो वो रेजिस्टेंस वाला पार्ट पढ़ने के बाद हम लोग को इतना तो पता चल गया कि अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है तो करंट कम फ्लो होगा, अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है दैट मीन्स यहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो होगा, क्लियर, ओके। तो अभी रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड इन टू वेज, दो वेज में हम लोग रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग थोड़ा बहुत नॉलेज होगा इस चैप्टर के ऊपर, ये तो कॉमन टर्म्स है, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज में हम लोग लगा सकते हैं, पैरेलल वे में लगा सकते हैं। सीरीज मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, समझ में आ रहा है, वन आफ्टर अनदर, ठीक है, एक के बाद एक। जैसे कि जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल सेल में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक सेल के बाद दूसरा सेल, दूसरा सेल के बाद तीसरा सेल, इस तरीके से एक बैटरी बनता था, है ना। तो सिमिलर वे में एक के बाद एक रेजिस्टेंस, इस तरीके से देखिए, वन आफ्टर वन, इसको बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। अब अगर हम लोग सेल और एक की लगा देंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो यहाँ पे एक डायरेक्शन देके इंडिकेट कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोग लिख के रख सकते हो, इन सीरीज करंट इन द सर्किट रिमेन सेम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब जैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स में शिफ्ट करेंगे, ये जो लाइन है वो ये लाइन याद रखना पड़ेगा। क्या है ये लाइन, करंट सीरीज में हमेशा सेम रहता है। क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है, ठीक है, सीरीज में ऑलवेज सेम रहता है, ओके। पैरेलल में हम लोग थोड़ा देखते हैं। पैरेलल में क्या होता है कि बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स, दो कॉमन पॉइंट्स के बीच क्या होगा, रेजिस्टर लगाया जाएगा। ये दो पॉइंट्स है ए एंड बी, जिन दोनों पॉइंट के बीच में R1, R2 एंड R3 तीनों रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट किया, है ना। अब ये हो गया हम लोग का सेल कनेक्टेड एंड कनेक्शन के बाद आप देख सकते हैं ये कंप्लीट सर्किट बन गया।
क्योंकि की भी हमने ऑन कर दिया तो करंट इस तरीके से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए करंट जो है, मेन करंट यहाँ से जाते जाते यहाँ पे 3 रास्ता देखेगा, है ना, R1 R2 R3 से पास होगा, फिर कॉम्बाइन होकर यहाँ पे टोटल करंट फॉर्म होगा। उसके बारे में हम लोग फिर और थोड़ा डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो इसमें क्या है कि करंट देख रहे हैं कि करंट डिवाइड हो जाता है ना। ये जो करंट है ए पॉइंट तक आके, ए जो पॉइंट है ये ए पॉइंट तक आके, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, सी, ये करंट आके ए पॉइंट में आके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है ना। उसको 3 रास्ता दिखाई देता है, ये एक, ये एक, ये एक। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि करंट गेट्स डिवाइडेड whereas potential difference remains same है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, ये ए और बी पॉइंट के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है। ओके, तो इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस, कभी कभी पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलते हैं। तो तीनों टर्म क्या है, सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस एंड वोल्टेज ड्रॉप, क्लियर। ओके, नाउ to derive a formula for effective resistance. Effective का meaning क्या होता है, effective means total, okay, combined for 3 resistance connected in series। और ये जो प्रूफ है, ये प्रूफ एग्जाम में आता है, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ठीक से करना है इसको। ओके, सपोज ये 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 एंड R3, और यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट किया, एमीटर के साथ एक सेल कनेक्ट किया, ओके, प्लस माइनस साइड है, तो इस डायरेक्शन से करंट फ्लो हो रहा है, सपोज पॉजिटिव से नेगेटिव आई, ओके। दिस इज एमीटर का पॉजिटिव, ऑलरेडी पता है सर्किट सिंबल में कि प्लस वाला साइड प्लस होता है और दूसरा वाला साइड नेगेटिव होता है, क्लियर। वोल्ट मीटर, ये क्या है, V, सेम प्लस वाला साइड ये, माइनस वाला साइड ये, ठीक है। इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल है, V1, इसके अक्रॉस में V2, R3 के अक्रॉस में V3, क्लियर है। ओके, तो ओवरऑल जो पोटेंशियल है उसके अक्रॉस में कितना है, V है, ओके, फाइन, टोटल। सो हम लोग लिख सकते हैं ना कि टोटल जो V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों का ऐड करके यही होगा, है ना। ओके, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ क्या था, V इक्वल टू आई आर, वही फॉर्मूला। तो V जो है टोटल V इक्वल टू टोटल I इंटू टोटल रेजिस्टेंस। अब V1 के अक्रॉस में देखो सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है, तो ये जो I है वो सेम I करंट फ्लो होगा कि नहीं। ये जो I है, देखो ये I, दिस I रिमेन्स कांस्टेंट, सेम यहाँ से सेम I फ्लो होगा, है ना, I सेम फ्लो होगा, तो यही I यहाँ से फ्लो होगा, यही I R2 R3 से फ्लो होगा, सेम I यहाँ से भी आएगा, मतलब घूम के वही आएगा क्योंकि I रिमेन सेम। तो यहाँ पे I कांस्टेंट है ना। V2 इक्वल टू आई R2 एंड V3 इक्वल टू आई R3, क्लियर है ये। अब सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ व्हाट, V1 V2 एंड V3 इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में ये जो है V1 V2 V3 पुट करने से कुछ इस तरीके से आता है, I कॉमन लेके देखो I कैंसिल कर सकते हैं इस तरीके से, तो जो फॉर्मूला बनेगा दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला, क्लियर है, क्लियर है। RS क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज, ओके। अगर यहाँ पे बहुत सारा n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस होगा तो सबका नॉर्मल प्लस हो जाएगा, ठीक है। इन सीरीज में दिस इज सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, क्लियर। सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, ड्रॉ द डायग्राम एंड मेक रिक्वायर्ड कनेक्शन। ड्रॉ दिस डायग्राम, इसको देखो ये एक गलत डायग्राम दिया गया है, तो जस्ट अ सेकेंड के लिए इसको देखो और क्या क्या गलती है उसको थोड़ा नोट डाउन करो, बताओ। अगर तुम लास्ट लेक्चर में अच्छे से देखे होंगे ये लेक्चर, लास्ट वाला लेक्चर, तो यहाँ पे क्या क्या गलती है वो निकाल सकते हो। फर्स्ट गलती देखो, ये वाला सेल का पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, दैट मीन्स करंट अगर फ्लो होगा ये साइड हो जाएगा पॉजिटिव, है कि नहीं, की देने के बाद। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एमीटर को ऑलवेज हम लोग कैसे लगाते हैं, एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। तो ये जो वोल्ट मीटर है क्या ये सही है, नहीं, ये V मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय A, क्या होना चाहिए, एमीटर, एंड एमीटर ऑलवेज कैसे लगाते हैं, एमीटर सीरीज में, बट ये वोल्ट मीटर के जगह पे एमीटर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए,
वोल्ट मीटर। ये सिंबल चेंज हो गया प्लस माइनस एंड इट विल बी वी एंड प्लस माइनस इस तरीके से आएगा। क्लियर है? क्लियर है? ये कंप्लीट डायग्राम है, फाइनल डायग्राम। क्लियर? ओके। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन टू डिराइव द रेजिस्टेंस इन सीरीज, राइट द डिराइवेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। तुम्हारे लिए 3 सेकंड है, तो काउंटडाउन यहाँ पे शुरू होता है, बट अभी के लिए थोड़ा स्किप कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को ये पता है, हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है ना। अब हम लोग जाएंगे पैरेलल वाला कनेक्शन में, ठीक है, जहाँ पे है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड 1/R3 का सम। सपोज ये 3 रेजिस्टेंस हम लोगों ने कैसे लगाया, पैरेलल में लगाया, और इसके साथ हम लोगों ने सेल कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये है टोटल एमीटर, और ये जो एमीटर है, ये एमीटर क्या मेजर करेगा, करंट मेजर करेगा। और इन दोनों पॉइंट के बीच हम लोगों ने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में सेम रहता है ना, सेम रीडिंग देता है। तो ये जो करंट जाएगा, ये करंट डिवाइड हो जाएगा। अब देखो, कुछ करंट वोल्ट मीटर से भी जाएगा, बट ये जो वोल्ट मीटर है, अगर लास्ट वीडियो लास्ट लेक्चर थोड़ा अच्छे से देख लो कि ये जो वोल्ट मीटर, इसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अगर होगा तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। तो सिर्फ I1 I2 I3 है, ठीक है। दैट मीन्स I जो है वो 3 करंट का सम होगा। हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं ना, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। नाउ अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इक्वल टू IR, टोटल V जो है, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे जो होगा और टोटल करंट के समान होगा। सिमिलरली I इक्वल टू V बाई RP, RP मतलब रेजिस्टेंस ड्यू टू पैरेलल, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में। सिमिलर वाइज R1 इक्वल टू V बाई R1। देखो यहाँ पे करंट का इक्वेशन है, इसलिए मुझे I के फॉर्म में I इक्वल टू देके लिखना पड़ रहा है, समझ में आया। V कॉमन है, V सेम है यहाँ पे, बाई R1 सेम, V बाई R2 सेम, I3 इक्वल टू V बाई R3। तो इस इक्वेशन में ये सब बिठाएंगे, तो V कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, V कैंसिल आउट, तो होने के बाद दिस इज द अल्टीमेट इक्वेशन। क्या बन रहा है इक्वेशन, इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1/RP, याद रखना 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरीके से 1/RN तक जितना भी रेजिस्टेंस है, 4 5 6 10 15 जो भी रेजिस्टेंस है उतना तक प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, हर एक का सम है। क्लियर है? राइट द डिराइवेशन इन पैरेलल, जो हम लोगों ने कर लिया है, ये एक होमवर्क था, तो इसको थोड़ा हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जानना चाहिए सबके लिए, ठीक है ना, सबको ये पता होना चाहिए। हाउ आर अप्लायंसेस कनेक्टेड एट होम, सीरीज और पैरेलल। जो अप्लायंसेस दिख रहा है, क्या क्या है, देखो यहाँ पे फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, फैन, वॉशिंग मशीन, आयरन एंड टीवी, ये सब कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में या पैरेलल में। इसका आंसर हम लोग देते हैं, ठीक है। सपोज व्हाट विल हैपन इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सपोज हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। ये मेन सप्लाई है जहाँ पे 220 वोल्ट है, ठीक है। तो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा और तीनों चलेगा, है कि नहीं। फ्रिज भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, और आयरन भी है जो तुम प्रेस कर रहे हो आयरन से, ठीक है। सेम करंट फ्लोज थ्रू फ्रिज, टीवी एंड आयरन, क्योंकि ये सीरीज में है, सीरीज में हमेशा करंट सेम रहता है। ओके, नाउ अगर यहाँ पे स्विच ऑफ कर दिया तुमने, तो करंट तो फ्लो नहीं कर पाएगा, तो ना ये फ्रिज चलेगा, ना टीवी चलेगा, ना ये आयरन चलेगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, है ना। तो चलेगा ऐसा? नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हम लोगों को ये सीरीज वाला जो आइडिया है उसको हटाना चाहिए, इसलिए हम लोग सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं। क्लियर है? तो हम लोग अभी किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। अब देखो मेन सप्लाई के साथ अब ये पैरेलल कनेक्शन हो गया, जहाँ पे आयरन, फ्रिज एंड टीवी को लगा दिया, ठीक है। तो करंट इस तरीके से फ्लो होगा तीनों से, करंट डिफरेंट फ्लो होगा, बट पोटेंशियल जो है, ये मेन सप्लाई जितना सप्लाई प्रोवाइड करेगा वो तीनों के अक्रॉस में सेम रहेगा। क्लियर है? डिफरेंट करंट फ्लोज थ्रू फ्रिज, टीवी एंड आयरन, बट पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। अगर टीवी को ऑफ कर दिया, सपोज यहाँ पे कट कर दिया लाइन टीवी, तो ये दोनों तो चलेगा, फ्रिज और आयरन, है ना, क्योंकि टीवी के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है।
समझ में आ रहा है पैरेलल कनेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? सो इफ वन अप्लायंस स्विच्ड ऑफ अनदर अप्लायंस विल स्टिल वर्क। समझ में आया? तो हम लोग के घर में पैरेलल कनेक्शन होते हैं। क्लियर? तो इसके ऊपर अच्छा यहाँ पे देखो, हाउ इज मीटर एट आवर होम कनेक्टेड। अगर तुम लोग थोड़ा देखोगे घर रूम के बाहर जनरली वरांदा में लगा रहता है एक कॉर्नर पे मेन स्विच, ठीक है, एमसीबीएन, ये मीटर बॉक्स लगा होता है जहाँ पे रीडिंग वगैरह होता है। तो ये जो मीटर है मीटर बॉक्स, ये मीटर से वायरिंग का कनेक्शन किस तरीके से होता है, कैसे कनेक्टेड होता है, सीरीज में या पैरेलल में? देखो मीटर में ऑलवेज सीरीज में होता है क्योंकि जो टोटल करंट है उसको वो मेजर करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसलिए उसे सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है। क्लियर? तो आंसर क्या होगा? सीरीज पैरेलल मिक्स्ड। मिक्स तो नहीं होता है भाई, ये सीरीज में होता है। क्लियर? करंट दैट फ्लोज इन आवर हाउस हैज टू फ्लो फ्रॉम मीटर, मीटर से फ्लो होना पड़ेगा। हाउ आर अप्लायंसेस कनेक्टेड इन ड्राइंग रूम। ये सपोज एक पिक्चर है ड्राइंग रूम में, ये लाइट देख रहे हो, ये ऊपर लाइट है, यहाँ पे एक लाइट है, ठीक है, ये सब कैसे कनेक्टेड है? सीरीज और पैरेलल या फिर मिक्स्ड? आंसर है पैरेलल, डेफिनेटली पैरेलल, क्योंकि एक अगर ऑफ करोगे तो दूसरा तो चलना चाहिए। इफ वन स्विच इज ऑन ओनली वन अप्लायंसेस विल वर्क, या फिर एक स्विच से एक ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। अब क्या एडवांटेजेस है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का पैरेलल में, हम लोग देखते हैं। देखो क्या लिखा है कि वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल ईच डिवाइस गेट सेम पोटेंशियल, जो मैंने बात किया है, ठीक है, इसको याद रखना है। क्या रखना है कि ईच डिवाइस गेट सेम पोटेंशियल एज द सप्लाइड वोल्टेज। ड्यू टू दिस अदर डिवाइस आर नॉट अफेक्टेड, दूसरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इफ वन डिवाइस फेल, अगर फेल भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर एज इन सीरीज कनेक्शन इफ वन डिवाइस फेल्स सर्किट ब्रेक एंड अदर स्टॉप्स वर्किंग। ठीक है, सेकंड क्या है, पैरेलल सर्किट डिवाइड द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिकल डिवाइस। पैरेलल में करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। दस ईच डिवाइस गेट्स प्रॉपर करंट डिपेंडिंग ऑन इट्स रेजिस्टेंस। अब हम लोग रेजिस्टेंस यूज करके कितना करंट चाहिए इस डिवाइस के लिए वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। Whereas in सीरीज सेम करंट फ्लोज, सीरीज में तो सेम करंट फ्लो होता है। ठीक है, इसका आंसर लिख के रखो। ठीक है, तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय कनेक्टिंग डिवाइस इन पैरेलल। पैरेलल में टोटल जो रेजिस्टेंस होता है 1/, फॉर्म में आता है, ठीक है ना, 1/RP फॉर्म में, 1/R फॉर्म में। तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है इन पैरेलल, याद रखना। तो ये एक रीजन है। तो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, तो रेजिस्टेंस कम होने से करंट भी कम हो जाएगा। तो करंट अगर कम होगा तो वो जो मीटर अभी देखा तुम लोगों ने, उस मीटर में बिल भी कम आएगा। ये एक फायदेमंद का बात है ना? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगा है एंड ईगरली वेट कर रहे हो कि बाकी जो लेक्चर है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी लाने के लिए, तो डू कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड डेफिनेटली अगर कोई प्रॉब्लम क्वेरीज वगैरह रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को लाएंगे जहाँ पे और भी थोड़ा एडवांस में हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।